नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कोल्हान प्रवास का सोमवार को समापन हो गया। आपको बता दें कि श्री प्रकाश शुक्रवार से ही कोल्हान प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर ग्रामीण एवं शहरी के भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं एवं जनसंघ काल के नेताओं के साथ बैठक की। वैसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उनका यह पहला कोल्हान प्रवास कार्यक्रम था। विधानसभा चुनाव 2019 में कोल्हान की सभी 14 सीटें गंवाने के बाद भाजपा के लिए कभी उर्वरा रही कोल्हान की धरती पर पार्टी की पकड़ फिर से मजबूत करने एवं कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने व कोल्हान प्रवास पर पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने पार्टी को कोल्हान में फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़े होने की बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां रह गई थी जिसे दूर कर लिया गया है। पार्टी फिर से कोल्हान के सभी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में सफल होगी। वहीं पार्टी में गुटबाजी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सरयू राय फैक्टर के सवाल पर भी उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हर मोर्चे पर विफल बताया। पीपीई किट घोटाले उजागर होने से लेकर बालू और आयरन का खेल में राज्य सरकार को संलिप्त बताते हुए सड़कों से सदन तक विरोध जताए जाने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 1 साल के कार्यकाल में वर्तमान में 1300 आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और सरकार चुप बैठी है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर लाने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार प्रवासी मजदूरों को पुनः पलायन से रोक पाने में असफल रही। केंद्र सरकार की ओर से जारी बजट भी वर्तमान सरकार खर्च कर पाने में असफल है। वहीं कृषि बिल 2020 को लेकर उन्होंने बताया कि यह बिल किसानों की आय दुगनी करने का मददगार साबित होगा। विरोध के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों का साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर ही कृषि बिल 2020 तैयार किया गया है। बावजूद इसके कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोगलापन करार दिया। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर हाल में उनके नेता बाबूलाल मरांडी ही होंगे। कि एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद हम पुनः अपनी पताका को, कमल फूल को खिलाने का कोल्हान में काम करेंगे। कि जो वर्तमान राज्य की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, इस सरकार ने चुनाव के पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को दिभ्रमित करते हुए सत्ता पर आसीन हुई है। कोरोना कालखंड में भी सबसे ज्यादा जो नितांत आवश्यक लोग थे उन तक केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए गरीब कल्याण योजनाएं, उसका लाभ ये सरकार नहीं पहुंचा पाई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम जहाज से लाए, हेलीकॉप्टर से लाए, सेवर जेट से लाए। सारे प्रवासी मजदूर आज वापस चले गए क्योंकि इस राज्य की सरकार ने उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की थी कि पीपी किट में घोटाले हुए हैं तो राज्य की सरकार इनकार करती थी। लेकिन आप सबको ही जानते हैं, आपके बगल का जिला पश्चिमी सिंहभूम में एक मामले आए हैं जिसमें पीपी किट में घोटाले के जांच करने की सरकार ने आदेश दिए। इसलिए जब हम कहते थे तो कुछ सच्चाई के नजदीक जाकर के उन चीजों की, उन तत्वों की जानकारी के आधार पर हम आज भी कह सकते हैं कि बालू की तस्करी पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध ढंग से सरकार के संरक्षण में अवैध बालू की तस्करी हो रही है। जिम्मेवार कौन है? आदिवासी महिलाओं के साथ, अन्य महिलाओं के साथ 1300 महिलाओं के साथ आज दुष्कर्म हुए और दुष्कर्म के बाद उनके विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वो बहुत ही शर्मनाक आया है। कहते हैं कि कोरोना के कालखंड के कारण इस प्रकार की बलात्कार की घटना घटी। में दालबुमगढ़ में जो एयरपोर्ट का निर्माण पिछली सरकार करना चाहती थी, ये 100 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान अग्रिम दे दिया गया था, उसका भी लाभ ये राज्य की सरकार नहीं उठा पा रही है। और आयरन ओर के मामले में मैं सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि जो खनिज संपदा में आयरन ओर का एक बहुत बड़ा मामला कुछ दिनों के बाद
इस राज्य की जनता को देखने का मामला आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हम सब लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से ये तय किया है कि सरकार जन विरोधी नीतियां हैं, इनके खिलाफ हम सब संघर्ष करेंगे और संघर्ष के लिए कार्यक्रमों की रचना भी हम सब लोग करने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में 1,28,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा था हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं करने दें, लेकिन जो 2-3 दिन का जो डेवलपमेंट है उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे उनके साथ खड़े नजर आ रहे। 2019 के घोषणा पत्र कांग्रेस का, उसने क्या कहा था? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट को खत्म कर देगी, उसकी जगह इसीए 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। वही तो हम लोग किए हैं, हमारी सरकार ने किया जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। ये उनके घोषणा पत्र पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। देश भर में आहूत किसान बंदी का राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया और बंदी में शामिल हुए। जमशेदपुर शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जहां शहर के बड़े बाजार अधिकतर दुकानें बंद रही, वहीं कुछ दुकानें खुली रहीं जहां बंद समर्थकों को हंगामा करते देखा गया। वैसे इक्के दुक्के घटनाओं को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। देश भर में आहूत इस बंदी का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। जमशेदपुर जिला कांग्रेस कार्यालय से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन इकट्ठा होकर रैली में शामिल हुए। रैली बिष्टुपुर पोस्टल पार्क पहुंची, जहां इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि इस बंदी में देशवासी खुद से ही शामिल हुए हैं और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। केंद्र सरकार के इस काले कानून का विरोध देश के किसानों के साथ साथ देश की जनता कर रही है और इस कानून को वापस लेना ही होगा। सारे जितने दुकानदार प्रतिष्ठान के लोग हैं वो सारे लोग अपने आप स्वतः बंद किए और जो हम लोग का नारा था कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, आज हम लोग सड़क पर उतर के मैदान पर उतर के खेत में खलिहान में पूरे जिले में जो रिपोर्ट हमारे पास सवेरे से आ रहा है, लोगों ने किसानों के समर्थन में स्वतः ही बंद कर दिया है। हम लोग कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आज इस कार्यक्रम को सफल किया है। सवेरे से हाथ जोड़ के, फूल दे करके, दुकानदारों को हाथ जोड़ के नमन करके किसानों के समर्थन में बंद कराने का आग्रह किया और लोग स्वतः ही बंद कर दिए। हमको लगता है ऐसा अभूतपूर्व बंद आज तक जमशेदपुर में देखने को नहीं मिला। हम लोगों ने जो हमारे राहगीर हैं उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की रखी। जो जरूरी काम के लोग जा रहे आ रहे उनको हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जाने दिया और जो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया आज के बंदी में, ये बहुत बड़ा एक काम रहा। तो किसान के आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनके साथ जितने भी किसान हैं हम लोग सब कोई हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हम लोग उसी के विरोध में ऐसी कर रहे हैं। किसान के समर्थन में हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। भारत बंद का सपोर्ट किए हैं हम लोग। सरायकेला खरसावां पुलिस ने बीते दिनों चौका थाना क्षेत्र में हुए 1.5 लाख लूट के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता चालक को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे इस लूट कांड में शामिल एक अन्य नाबालिग जो साजिशकर्ता चालक का भांजा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से लूट की 1 लाख नकदी के अलावे दोनों का मोबाइल भी बरामद किया है। दोनों जमशेदपुर के बागबेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी ने बताया कि चालक अनंत केसरी मालिक के कहने पर 1.5 लाख रुपए लेकर रांची से लौट रहा था। इसी बीच अपने नाबालिग भांजे को चौका थाना अंतर्गत कांड्रा चौका रोड स्थित बंसा के समीप बुलाकर 1.5 लाख रुपए देकर घर भेज दिया और बीच सड़क पर लूट की अफवाह फैलाकर चौका थाने में मामला दर्ज करा दिया। जांच के क्रम में पता चला कि शिकायतकर्ता चालक ने अपने पास 90,000 और अपने भांजे को 60,000 रुपए दिए थे, जिसमें से चालक ने 35,000 अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवा दिया और उसके भांजे ने हिस्से में मिले 60,000 रुपए में से 15,000 रुपए मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में लगा दिया। पुलिस की दबिश के बाद दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला ये है कि एक एफआईआर हुई थी जिसमें अनंत केसरी नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन की थी कि वो जब उदार ट्रेडिंग कंपनी का पैसा लेके आ रहा था तो चौका थाना अंतर्गत उससे कुछ लोगों ने उससे पैसे छीन लिए। लूट का एक मामला दर्ज किया गया था। उस मामले की छानबीन की तो उसमें पता चला कि दरअसल इसी ने उस घटना को अंजाम दिया था और जाके झूठ बोला था कि उससे पैसा लूट गया है। इसी की नीयत खराब हो गई थी और इसमें पैसा जो है 1.5 लाख रुपए के लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें गायब कर दिए थे। बाद में पुलिस ने जब पूरी पुराना अनुसंधान किया, छापेमारी वगैरह की, तो फिर दो व्यक्तियों के पास इसके वादी के घर से 55,000 रुपये और इसका एक मंगरा भाई है जो कि नाबालिग है, उसके पास से 45,000 रुपये, यानी कुल 1 लाख रुपये पुलिस ने लूट के 1.5 लाख के माल में से 1 लाख रुपये रिकवर कर लिए। इन लोगों ने उसमें से 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे। ये देखते हैं आगे। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और एक नाबालिग लड़का है तो उसको देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। झारखंड में भी इसकी प्रक्रिया जारी है। 15 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। जमशेदपुर में भी यह अभियान लगातार जारी है। इसको लेकर जिले के सभी ईआरओ और एसआरओ के साथ निर्वाचन विभाग के मुख्यालय प्रभारी ने समीक्षा बैठक कर जिले में चल रहे कार्यक्रम की जानकारी हासिल की। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पदाधिकारी राकेश रंजन ने बताया कि बचे हुए समय में किस तरह से पुनरीक्षण के कार्य को करना है, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान में नए मतदाताओं को जोड़ना और फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना है। श्री रंजन ने पुनरीक्षण के कार्य में लगे सभी अधिकारियों को तय समय सीमा पर इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। आज की ये बैठक मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में यहाँ पर की गई है। जिला स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं मतदाताओं को जोड़ने के लिए और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए, इसके संबंध में समीक्षा बैठक की गई सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ। पहला तो ये है कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभी जो चल रहा है उसमें जो अब बचे हुए समय है ये 15 दिसंबर तक पूरा होना है, जहां मतदाताओं का आवेदन लिया जाएगा फॉर्म 6, 7, 8, 8A और तो उसमें कैसे संख्या जो है जितना हर एक मतदान केंद्र में नए लोगों को जोड़ना है और जो शिफ्टेड वोटर हैं, एसडी वोटर हैं, यानी कि जो जिनका डेथ हो गया है, जो शिफ्ट कर गए हैं या जो रिपीटेड इलेक्टर्स हैं, उनको हटाने के लिए कार्रवाई की जानी है। इसके संबंध में और जानकारी भी दी गई और कैसे इसको अचीव करेंगे ये बताया गया टारगेट को। और फिर जमशेदपुर के जोगसलई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मिठाई दुकानदार ने डॉक्टर के टाइमिंग पूछने पर एक बुजुर्ग की पिटाई कर डाली और उनकी पगड़ी खोल दी। वहीं आक्रोशित भीड़ ने मिठाई दुकान संचालक की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्टेशन रोड स्थित नारायण मिष्ठान भंडार के बिल्डिंग में ही डॉक्टर विजय अग्रवाल का क्लिनिक है। क्लिनिक बंद देख एक सिख बुजुर्ग ने नारायण मिठाई भंडार के संचालक से डॉक्टर के आने का टाइमिंग पूछा, जिस पर मिठाई संचालक भड़क गए और दोनों के बीच तू मैं हो गई और देखते ही देखते मिठाई संचालक और उनके परिवार के सदस्यों ने सिख बुजुर्ग की पिटाई कर दी।
जहां लहूलुहान से एक बुजुर्ग मिठाई दुकान के बाहर ही सड़क पर लेट गए और दुकानदार का विरोध करने लगे। देखते ही देखते सिख समाज के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी और मिठाई संचालक और उनके परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं जानकारी मिलते ही जुगसलई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। बवाल को बढ़ते देख पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्यूआरटी के जवानों को घटनास्थल पर उतारकर किसी तरह से भीड़ के बीच से आरोपी मिठाई संचालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। भूपेंद्र सिंह है, वो बगल में ये जो नारायण भंडारा है, इसके बगल में एक डॉक्टर की दुकान है। अब उनको पता नहीं है कि वो दुकान बंद है। उन्होंने सरदार जी ने उनको पूछा कि भाई वो दुकान जो है वो खुलेगा नहीं, इस तरह का गाली दिया। उसके बाद उन लोगों का जब बोला तो आप गाली क्या दे रहे हैं, हमको तो आपको कोई लेना देना नहीं है। वो 3 आदमी था लोग और यहाँ पे बाहर में लाके मारपीट किया, उसका पगड़ी उतार दिया। वो तो जब इधर में मारपीट हुआ, लात से मारा और उसके बाद क्या हुआ कि खबर हुआ सबको, तो सिख समुदाय के लोग, सभी लोग, सिख समुदाय ही नहीं अगल बगल के सभी जो हमारे दूसरे लोग हैं वो लोग सभी यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं है हिंदू सिख मैटर नहीं है, पूरा हिंदू भाई भी हम लोग के साथ यहाँ खड़े हैं। वो हर साल जो है झगड़ा लड़ाई, भूपेंद्र सिंह के करीब 60 को सर में चोट लगी है। हम लोग उनका मांग कर रहे हैं कि तीनों को गिरफ्तार किया जाए और अविलंब इसको जेल भेजा जाए और धार्मिक भावना से छेड़छाड़ जो है किया गया उसका जो है केस किया जाए। जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोग एकत्रित हुए और मिठाई संचालक मिठाई लाल गुप्ता और उनके दोनों पुत्रों की गिरफ्तारी मांग करने लगे। वहीं आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करते हुए किसी तरह से पुलिस ने मिठाई संचालक को जीप में बिठाया और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया, जहां पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ के साथ पुलिस के बीच झड़प होते होते बच गई। फिलहाल पुलिस मिठाई संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पब्लिक आए थे नारायण भंडार में, किसी डॉक्टर का पता पूछ रहे थे, उसी बात को लेकर दोनों मतलब हुआ, कुछ लोग इकट्ठा हो गए। अगर लोग हम लोग लिए यहाँ से चलिए पूछताछ कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति की टीम शनिवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां इनके द्वारा जिले के उपायुक्त एवं वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी हासिल की गई। वैसे विधानसभा एवं सरकार द्वारा पारित किए गए योजना आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी देखरेख आश्वासन समिति करती है। शनिवार को कमेटी के अध्यक्ष नीरल पूर्ति, सदस्य सह विधायक अमर बावरी, विधायक समीर मोहंती, जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के अलावे तमाम विभागीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों ने सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। वैसे समिति के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के कार्यों पर संतोष जताया, साथ ही कुछ छोटे मोटे योजना जो अभी तक अधूरे हैं उन्हें जिला प्रशासन को अपने स्तर से आवंटित मद से पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया। आज के झारखंड विधानसभा का आश्वासन एवं आवास समिति के 6 जिला में आज 5वां जिला है। विधानसभा में जो भी मंत्रीगण मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन समिति में आश्वासन सब दिया जाता है, तो उसी का हम लोग जिला वाइज रिव्यू कर रहे हैं। कितना जिला में आश्वासन पेंडिंग था, आवास का पेंडिंग कितना है, वो सारे चीज़ों को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, स्थल निरीक्षण करने के लिए आज हमारा 1 दिवसीय जिला का कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम में है। और हम लोग कुछ योजनाओं को अब इससे निरीक्षण करने भी जाएंगे और जिसमें से हमारे माननीय सदस्यों के साथ में हम लोग निकलेंगे अभी भोजन के बाद। कोई 12 का पेंडिंग योजना है, वो अभी तक आश्वासन दिया है, तो वो सब सारा चीज़ देखा, हम लोग देखा 13 तो आश्वासन था यहाँ पर, जिसमें से हम लोग करीब 6 का रिजल्ट कर दिया है। आवास समिति में हम लोग ये भी देखा कि कुछ भवन जर्जर है, कुछ मान लीजिए निर्माणाधीन है, और जो जर्जर है रंग रोगन का कमी है, वैसा चीज को हमने डीसी साहब को बोले हैं कि जिला से छोटा छोटा चीजों को आप लोग, कई प्रकार के फंड होती है, डीएमटी फंड होती है, आकांक्षी निधि होती है, अनावत निधि होती है, उस सबसे टेकअप कर लें।